हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है बीए सेकेंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसमें हम आज आपका यूनिट नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 8 में आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हम हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके यूनिट नंबर 8 का टॉपिक लोकतंत्र को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भी ऑलरेडी कई वीडियोस अपलोड किए हमने यूनिट नंबर 8 पर, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं बीए के, उन सभी की भी क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पे कराई जा रही है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज पढ़ते हैं लोकतंत्र क्या है। देखिए, लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं और लोकतंत्र क्या है इससे आप पहले भी परिचित हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र का अर्थ पढ़ते हैं। देखो, लोकतंत्र जिसको प्रजातंत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र का सामान्य अर्थ होता है जनता का शासन। तो जिस भी देश में जनता का शासन होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र कितने तरह का होता है? 2 तरह का, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण स्विट्जरलैंड का शासन है, क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। और हमारा भारत और विश्व के अनेकों देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। तो हमारे भारत में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे कि आप देखते हैं हमारे भारत में वोट दिया जाता है, तो वोट के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को जिताती है और वो जनता के लिए शासन करता है, वो जनता की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो यहाँ पे जनता ही जिताती है अपने वोट के माध्यम से, लेकिन उसके वो प्रतिनिधि होते हैं जो संसद में जाते हैं और जनता के हित में कार्य करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र क्या है, कि जनता का शासन, जिसमें शासन की बागडोर जनता के हाथों में रहती है। लोकतंत्र जो है अंग्रेजी भाषा के डेमोस और क्रेसिया शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है डेमोक्रेसी। डेमोस का शाब्दिक अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति, यानी जनता की शक्ति। तो डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति। देखिए, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था होता है जिसमें शासन की जो शक्ति होती है वो जनता में ही निहित होती है। लोकतंत्र शासन प्रबंध का वह रूप होता है जिसमें शासन की जो सत्ता है प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जनता के हाथों में रहती है। शासन कौन करेगा? जनता। वो अलग बात है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उठते हैं और जनता अपने वोट को देकर उनको जिताती है, जो उसके लिए बेटर होता है, जो जनता के हित में काम करता है। तो यहाँ शासन कौन कर रहा है? जनता ही, क्योंकि जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है। और जबकि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र का जनक यूनान को माना जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए या एकदम याद कर लीजिए कि लोकतंत्र का जनक किसको माना जाता है, किस देश को माना जाता है? तो यूनान को माना जाता है, क्योंकि यूनान के राज्यों में जो शासन प्रबंधी काम होते थे उसमें यूनान की जनता की भागीदारी रहती थी, उसमें जनता भी भाग लेती थी। यह व्यवस्था उस समय सफल थी क्योंकि तब जनसंख्या का आकार बहुत सीमित था। जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही लोकतंत्र का स्वरूप भी बदलता चला गया। लोकतंत्र केवल प्रशासनिक व्यवस्था से ही नहीं बल्कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से भी जुड़ा होता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधे रहते हैं और यह सूत्र लोकतंत्र से ही प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोकतंत्र क्या है उसका अर्थ समझ गए होंगे। आइए अब लोकतंत्र की परिभाषा को देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अपने शब्दों में लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की। ये लिखते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और वो जनता का शासन जनता के लिए ही होता है और वो जनता के द्वारा ही होता है। बहुत अच्छी और सरल परिभाषा लिखते हैं अब्राहम लिंकन। दूसरी डेफिनेशन है प्रोफेसर सीले के अकॉर्डिंग। प्रोफेसर सीले लिखते हैं कि प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शासन कार्य में भाग मिलता है। तो ये लोकतंत्र की 2 बहुत ही सरल परिभाषा याद रखिएगा। एग्जाम में अर्थ के साथ परिभाषा लिखने से मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। लोकतंत्र के टॉपिक से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा वो है लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। लोकतंत्र का पहला प्रकार देखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह कहलाता है जहां पर शासन में स्वयं जनता भाग लेती है
और इस व्यवस्था में राज्य के सभी नागरिक एक सभा के रूप में एकत्र होकर शासन का संचालन करते हैं। और स्विट्जरलैंड जो है ये एक ऐसा देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। देखिए, जैसा कि पीछे अभी आपने पढ़ा है कि लोकतंत्र का जनक यूनान को माना जाता है, क्योंकि वहां की जो जनता थी सीधे राज्यों के प्रबंध में भाग लिया करती थी। लेकिन जैसे जैसे वहां पर जनसंख्या में वृद्धि होती गई तो लोकतंत्र का स्वरूप भी बदलता चला गया। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जिस देश में कम जनसंख्या होती है और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हों, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होने की संभावना होती है। लेकिन जिस देश का आकार बड़ा हो, उसकी जनसंख्या बड़ी हो, तो वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही एक बेहतर शासन प्रणाली मानी जाती है। तो लोकतंत्र का अगर आपसे पूछ दे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है, तो ये बात याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड है। लोकतंत्र का दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जैसा कि आप हमारे भारत को ही देख सकते हैं कि भारत की जनता अपने अलग अलग प्रतिनिधियों को यानी सांसद को चुनती है और वो सांसद संसद में जाकर जनता के लिए शासन करते हैं, जनता के हित में कार्य करते हैं। तो भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपका अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकतंत्र के गुण और दोष क्या क्या हैं। एग्जाम में जब लोकतंत्र से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो वो इसका अर्थ परिभाषा के साथ प्रकार और गुण या दोष भी पूछ सकता है। तो आइए अब इसके गुण और दोषों को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोकतंत्र के गुण को समझेंगे। लोकतंत्र का पहला गुण है, गुण का मतलब फायदा, मेरिट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेरिट या एडवांटेजेस। तो लोकतंत्र का पहला गुण या पहला फायदा, देखो, लोकतंत्र शासन व्यवस्था उत्तरदायी शासन व्यवस्था है क्योंकि जनप्रतिनिधि सदैव उत्तरदायी रहते हैं। इसका दूसरा फायदा है लोकतंत्र में शासन निरंकुश नहीं हो पाता क्योंकि ये जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र का तीसरा फायदा या गुण है कि लोकतंत्र में नागरिकों की पूरी भागीदारी रहती है। और चौथा गुण है या फायदा है लोकतंत्र का कि लोकतंत्र जन सामान्य के हितों का पूरा ध्यान रखता है। लोकतंत्र का शासन जहां पर भी होता है तो वहां के नागरिकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है। और पांचवा इसका गुण है कि लोकतंत्र में व्यक्तियों को नैतिक विकास करने का भी पूरा अवसर प्राप्त होता है, जिससे उस देश के नागरिक अपना नैतिक विकास भी कर पाते हैं। अब देखिए लोकतंत्र के दोष या नुकसान क्या है। तो लोकतंत्र का पहला दोष है बहुमत के आधार पर कानून और शासन के अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते। और इसका दूसरा दोष है कि लोकतंत्र में दलबंदी तथा संघर्षों को भी बढ़ावा मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आप लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार, उसके गुण और दोष बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से हम आपके हर एक सब्जेक्ट पर लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।